औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ CNP दे प्लेटफॉर्म तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अजकल तुसीं दो चीज़ां ते बड़ा गौर कर रहे होगे, बड़ा चीज़ में हर टीवी चैनल ने हर यूट्यूब ते फेसबुक ते इक्को रौली पई आ आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 है की है। दोस्तों अज साडे पसंदीदा मुल्क ते नाफजशुदा जिहड़ी गवर्नमेंट आ इहदा जनाब बयान ते बयान आ रहे हैं कि असी 3 बंदियां दे उपर आर्टिकल 6 लगावांगे। आर्टिकल 6 किदे किदे लगना? नंबर 1 साबिक सदर आरिफ अलवी, नंबर 2 साबिक वजीर आजम इमरान खान, ते नंबर 3 साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। आर्टिकल 6 है की? मेरे दोस्तों को पता ही होएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा जा उत्ते डिटेल कर दिना। दोस्तों आर्टिकल 6 है संगीन गद्दारी का मुरतकब जड़ा कोई शख्स होगा उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत उन्होंने सज़ा दी जाएगी, जिदी ज्यादा तो ज्यादा सजाए मौत भी हो सकती है सज़ा। अच्छा, और किदे किदे ते लगदा? आर्टिकल 6 उन्हां ते लगदा जड़े मुल्क ना गद्दारी करन या आइन ना गद्दारी करन। आइन ना गद्दारी का मतलब यह आ कि आइन तोड़न, आइन के खिलाफ काम करन, उन्हां सब ते आर्टिकल 6 लागू हुंदा। जिस तरह तुहानूं याद होएगा कि साडे प्यारे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत च जनरल परवेज़ मुशर्रफ ते आर्टिकल 6 की एक ट्रायल करवाया सी, जिस जनरल साहब नूं सजाए मौत हो गई सी। उही तरीका या उस किस्म का एक जड़ा है केस वो तैयार करना चाहते ने या नहीं चाहते, ये अल्लाह ही जानता। लेकिन अजकल शोरो गोगा बहुत है, 2-3 इन्होंने है ने रोजाना टीवी का जिन्हें बहुत शौक है टीवी पर आके कॉन्फ्रेंस दिखाने का। उन्हें कहा जी लाजमी लगना मैं इन्होंने 3 बंद लाजमी 6 जड़ा है आर्टिकल 6 वो लाजमी लगाना। दोस्तों आर्टिकल 6 का किस तरह लगाओगे इन्होंने ते बकौल गौरमेंट दे इन्होंने गैर कानूनी तौर पर असैंबली नूं बर्खास्त किया और जदों कि असी करारदाद लैके आए सां अदमे एतमाद की। लो जी इस चीज़ के उत्ते आर्टिकल 6 इन्हां ते लगना। क्यों? ये बकौल इस गौरमेंट दे कि इन्होंने कानून या आइन, कानून नहीं तोड़ा बल्कि आइन तोड़िया। लो जी ये एक तस्वीर आ, जरूर लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाओ। देखो मैं बतौर एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी, एक सफेद पोश पाकिस्तानी, दरम्यानी तबके का बंदा एक गुजारिश भी करांगा, ये दरखास्त भी करांगा, ये जनाब हुकूमत अगे अपील भी करांगा कि इन्हां ते जरूर आर्टिकल लगाना चाहिए 6। लेकिन चैरिटी बिगिनस फ्राम द होम, खैरात कहते अपने घर तो शुरू करनी चाहिए। आर्टिकल 6 दे सब तो ज्यादा मुस्तहक ते मौजूदा हुकूमत है और जी उस वक्त मौजूदा हुकूमत सी यो ही हुकूमत है। क्यों? नंबर 1 इमरान खान ने एक गलती की थी, असैंबली नैशनल असैंबली चो निकल गया। दूसरी गलती उन्हें की थी कि उन्हें असैंबलियां दोनों सूबाई असैंबलियां पंजाब और सरहद तोड़ दी। अगरचे एक कानूनी रस्ता सी और वो गवर्नमेंटा उन्होंने वजीरे वाला जड़े आ वो असैंबलियां तोड़ सकते सन, उन्होंने कानूनी हक हासिल है। उस तो बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलैक्शन होना आइन की जिम्मेदारी भी आ, आइन का
तकाजा भी है, आइन की कंपल्शन भी है, लाजम मलजूम चीज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। जिहड़ी मौजूदा हुकूमत है साडी, ये बरकत च मौजूद सी उदों, और दो केयर टेकिंग गवर्नमेंटा सूबा केपी के और सूबा पंजाब मौजूद सन। इन्होंने दोनों ने, यानी दोनों सूबाई हुकूमत और तीसरी मरकजी हुकूमत, इन्होंने मिलके कानून दा, आइन का बेड़ा गर्क किया, आइन नूं दबाया, आइन नूं तोड़िया कि इलैक्शन नहीं होने दिते। इलैक्शन ना करवाना उस तो बड़ा जुर्म है जिन्ना जुर्म उन्होंने तिन्हों ने किया आर्टिकल 6 जिन्हों पर लाना चाहते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश आ कि उन्होंने आर्टिकल तो जरूर लगाओ 6, लेकिन बहुत बेहतर है कि पहले अपने तो शुरू करना, ताकि दूसरों वास्ते अच्छी मिसाल हो। दोस्तों, उस तो बाद होया कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट ज्यादा तो ज्यादा 3 महीने चल सकती, लेकिन पंजाब हुकूमत पूरा साल करके गई और केपीके की हुकूमत 11 महीने 10-11 महीने करके गई। आया इन्हां ते आर्टिकल 6 नहीं लगता? इन्हां ने आइन तोड़िया नहीं, आइन का टुकड़े टुकड़े कर दिता। मरकजी हुकूमत ले लो, वो 90 दिन की बजाय वो तकरीबन 5 महीने रह गई। अगस्त गई तो फरवरी च इलैक्शन होए, 5-6 महीने वो कट गए। उन्हें आइन नहीं तोड़िया। केयर टेकिंग हुकूमत भी उन्नी जिम्मेदार आ, मरकजी हुकूमत भी उन्नी जिम्मेदार आ आइन तोड़न की। लिहाजा मेरी गुजारिश है बिल्कुल इन्हां तिन्हां ते, सदर ते, साबका ते, वजीर आजम साबका ते और साबका स्पीकर ते जरूर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, और जरूर लगाओ। लेकिन जहन च रखो कि शीशे के घर च बैठ के वट्टे नहीं मारने चाहिए। क्यों कि जो तुसां कीता, तुसां उन्हां तो कई गुना वड्डा जुर्म किया। इलैक्शन नहीं होने दिते, ईवन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तौहीन की, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बेइज्जती की, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर डिसोबे किया। तुसां बहुत सारे काम खराब किए ने। आर्टिकल बिल्कुल लगाना चाहिए, और अगर तुम अपने आप से आप ना लगाओगे, आपे कोई आन के लगा देगा तुहाडे ते। क्योंकि जदों एक वट्टा वजना, आइनस्टाइन ने या न्यूटन ने गल कही सी, सॉरी न्यूटन ने कहा सी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होंदा जिहड़ा उन्नी ही ताकत का होंदा, लेकिन अपोजिट डायरैक्शन होंदा। मेरा तो गुजारिश है पूरी कौम नाल ते वेखी जाओ तमाशे तुसी की कर रहे ने, की इत्थे होण दिया ते की आंदा होना। मैं तो बहरहाल अल्लाह अगे दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला साडे हुक्मरान नूं हदायत दे, अकल दे, और साडे ते अपना करम फरमाए। क्यों असी ना मुल्क च जा सकने, किते लखा लखा लोग पिछले 2 साल च मुल्क छड्ड के चले गए। अनएम्पलॉयमेंट, रोजगार कोई नहीं, इत्थे कोई रोटी बड़ा मुश्किल ना लोगों की पूरी होण डई। बच्चे जिहड़े पढ़ जाते हैं PhD करके खाली तुरे फिरदे ने, पुछने वाला नहीं। लेकिन इन्हां हुक्मरानां दे अनपढ़ जिहड़े ने वो भी वजीर ते मशीर बने होंदे। की बनेगा इस कौम का जिथे इस हद तक ना इंसाफी आ कि जिहड़ा एलिजिबल आ वो अनएलिजिबल आ, जिहड़ा इनएलिजिबल आ वो एलिजिबल आ। दोस्तों, आर्टिकल 6 ते अज अब मेरा ख्याल गल नहीं काफ़ी है, क्योंकि आर्टिकल 6 बिल्कुल लगाना चाहिए। बल्कि मेरे तमाम दोस्तों को चाहिए कि अप्रीशिएट करन इस गवर्नमेंट को कि बिल्कुल आर्टिकल 6 इन्हां तिन्हां ते लगाए, लेकिन ये नाल नाल तैयारी करन, क्योंकि इन्हां ते भी यही आर्टिकल 6 लगना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।